नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। मैंने हफ्ते भर पहले एक वीडियो बनाकर आपको दिया था जिसमें अंदेशा जाहिर किया था कि इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो जाएगी। और आप पूछेंगे मुझसे कि मुद्दा कौन सा था, तो आपको याद करा दूं कि मैंने जब वीडियो बनाया था वो मुद्दा था जो दिल्ली में जो 140 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है दिल्ली एनसीआर के बीच में, उसके किनारे जो अवैध झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं उसको हटाने के लिए, झुग्गी बस्तियां हैं जिनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और कहा था कि उसके हुक्म की तामील 3 महीने में होनी चाहिए, एक मियाद तय कर दी गई थी। लेकिन आप अजब बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी काम तो शुरू नहीं हुआ एक तरह से, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई। और राजनीति किसने की है? आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने राजनीति क्यों शुरू की है? क्योंकि जो झुग्गी बस्ती वाले हैं सब इनके वोटर हैं, इनको झोली भर भर के वोट दिए हैं झुग्गी बस्ती वालों ने। हमें झुग्गी बस्ती वालों से कोई ऐतराज नहीं, वो भी एक इंसान है, उनको भी रहने का हक है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे कि उनके प्रवक्ता ने उनके बिहाफ पर कहा कि देखिए, जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है एक भी झुग्गी को नहीं गिराया जाएगा, जब तक दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल है तब तक एक भी झुग्गी को नहीं गिराया जाएगा। ये राघव चड्ढा ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल नहीं, गिराया नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि केजरीवाल जी, आपने अभी तक इन झुग्गी बस्तियों के समर्थन में क्या किया? आपने क्या कभी उनको उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको नई जगह बसाने, कहीं उनकी बसावट के लिए कोई काम किया? दिल्ली में 48,000 झुग्गी बस्तियां हैं रेलवे ट्रैक के किनारे, और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, ये सरकार का आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको हटाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में भी एक टास्क फोर्स बनी थी, एनजीटी ने आदेश दिया था कि इन झुग्गी बस्तियों को हटाया जाए, लेकिन आज 2 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ उस पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस पर भी खच्चर फंसने लगा है, राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने, यानी राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो झुग्गी बस्तियों में जा जाकर नोटिस चिपका रही है, उनको डरा रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम झुग्गी बस्ती नहीं गिरने देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक देंगे, एक याचिका लगाएंगे। लेकिन ये आदेश तो सर्वोच्च न्यायालय का ही है, और बहुत कुछ सोच समझ के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, तो उनके आदेश को आप चुनौती देंगे, ठीक है। लेकिन कोई ये बताए कि दिल्ली में जो राजीव रतन योजना है, राजीव रतन योजना में जो 50,000 घर खाली पड़े हुए हैं अभी तक, ये बीजेपी के दिल्ली के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो 50,000 जो राजीव रतन योजना के तहत जो घर बने हुए हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, क्या अगर इतनी ही हमदर्द है आम आदमी पार्टी इन झुग्गी बस्तियों की, तो फिर क्या उन झुग्गी बस्ती वालों को वहां बसाने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता था? क्यों इस पर बात नहीं की गई? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि साहब दिल्ली में, क्योंकि सुरक्षा के भी कारण हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक को सुरक्षित रखा जाना है और उसके किनारे किसी तरह की कोई असामाजिक गतिविधियां देखने को न मिलें, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रेलवे ट्रैक है उसके किनारे जो झुग्गी बस्तियां होती हैं उसमें असामाजिक तत्व भी रहते हैं। वहाँ जुएबाजी के अड्डे चलते हैं, वहाँ शराबखोरी होती है, वहाँ मादक द्रव्यों की बिक्री होती है। ऐसा है कि सब नहीं करते होंगे ये काम, लेकिन वहाँ ये काम होता है, तो रेलवे की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं खतरा है। और जो 48,000 जो झुग्गी बस्तियां हैं दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे, उनको हटाने का जो आदेश दिया है वो 3 महीने में करना है। तो अब जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई है इस मुद्दे पर, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उछालना शुरू किया है और ये कहा है कि हम झुग्गी बस्तियां नहीं गिरने देंगे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर इसके लिए उनको सड़क पर उतरना पड़े, सड़क पर उतरकर संघर्ष करना पड़े इन लोगों के समर्थन में, तो वो भी करेंगे। तो आने वाले वक्त में ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि इस मामले पर टकराव की भी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन आदेश क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि केजरीवाल दिल्ली को प्रदूषण मुक्त भी बनाने की बात करते हैं, खूबसूरत बनाने की बात करते हैं, लेकिन जो झुग्गी बस्तियां आबाद हैं उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लेंगे? देखिए, एक बात तो बहुत
वाज़ेह तौर पर कही जा सकती है, वो ये है कि ये जो वोटर हैं, झुग्गी वाले हैं, इनमें ज़्यादातर कुछ पूर्वांचल के हैं, कुछ इसमें बाहर से लोग आए हुए हैं, और ये सब राशन कार्डधारी हैं, ये सब वोटर हैं। और ऐसा नहीं है कि वो केवल आम आदमी पार्टी के ही वोटर हैं। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव जिसमें जो वोटिंग हुई थी, उस दौरान इन लोगों ने केजरीवाल को मुफ्त पानी, बिजली और बसों में सफ़र फ्री, इस मुद्दे पर जब केजरीवाल ने इनके सामने इनको ये इस तरह से लालच दिया, तो ये लोग उनको वोट देने के तैयार हो गए और इन्होंने इनको केजरीवाल को झोली भर भर के वोट दिए। इसकी वजह से वो सत्ता में आए। तो कहीं ना कहीं अब केजरीवाल की भी जिम्मेदारी तो बनती है कि आपने उनसे वोट तो लिया, और पिछले कुछ सालों में जब से आप सत्ता में हैं तब से आपने उनको घर नहीं दिलवाए। अगर आप उनके इतने ही बड़े हमदर्द थे तो उनको झुग्गी बस्तियों से उठाकर जो घर खाली पड़े हुए हैं, जो 50,000 घर राजीव रतन योजना के तहत खाली पड़े हुए हैं, उसमें उनको रहने के लिए जगह दिलवाते, प्रयास करते, आप केंद्र सरकार से बात करते, लेकिन आपने ये नहीं किया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर पड़ा है, तब आप उससे बिलबिला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं नहीं साहब, हम तो उनके समर्थन में आए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट टू लाइफ सबको है, जीने खाने का हक सबको है, जिंदगी जीने का हक सबको है, लेकिन इसे आप ऐसे इस तरह से राजनीतिक तौर पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल न करें, और आपको जो काम करना है उसे आप करें। लेकिन ये जो टकराव की राजनीति है, और ये आम आदमी पार्टी का एक करैक्टर है, वो शुरू से ही टकराव की राजनीति में यकीन रखती है। कभी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ती है, कभी वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है। ये इनके साथ दिक्कत है। तो अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में क्या इन लोगों के समर्थन में अगर इनको हटाया जाता है, अगर कोई कार्रवाई शुरू होती है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, उसकी इज्जत तो सभी करते हैं, तो इस उनके हुक्म की तामील होती है या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या दिल्ली एनसीआर में जो 140 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, उस पर से 48,000 झुग्गियों को हटाया जाएगा या नहीं? सुगबुगाहट तो है, लेकिन अभी एक्शन नहीं है, लेकिन राजनीति जरूर शुरू हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।